हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल होगी। और इस टाइम पे आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराया जाता है। 2 अंक 3 अंक वाले मैक्सिमम क्वेश्चन ला रहा हूं, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों में आप लोगों को कहना चाहूंगा कि प्लेलिस्ट विजिट कर लें। प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब पे अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 2023 का प्लेलिस्ट बन चुका है एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां पर जितने क्वेश्चन है तैयार करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है फिजिक्स चैप्टर 5 में से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है भैया, एसआई पद्धति में इसका मात्रक निकालो। जैसे हम यदि बात करें कि हमारे पास एक क्षण चुंबक है, इनके दो ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना होता है, μ0/4π। ठीक है, m1 m2/r²। ये आपके पास एक क्षण चुंबक है, या मान लीजिए दो ध्रुव हैं, उनके मध्य लगने वाला बल है। दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आपने पढ़ा है। अब इसकी जो परिभाषा है कैसे निकालेंगे, यदि हम एक मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव मान के चलते हैं, नॉर्थ पोल, और एक साउथ पोल है ना, तो एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। यदि मान लीजिए एकांक उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर मैं एक मान रख दूं, तो जब एक रखूंगा तो μ0/4π आ जाएगा और 1m बचेगा, 1r²। 1m का मान 1 हो जाएगा। तो एकांक उत्तरी ध्रुव मैंने यहाँ पर रख दिया। तब इस पर जो बल लगेगा है ना, वो कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर देखो, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब हमारे पास एक क्षण चुंबक है, उसके कारण चारों चुंबकीय क्षेत्र बना है। उस चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव रख दिए, तब उस पर जितना बल लगेगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, जिसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। एसआई मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। बिल्कुल आप तैयार कर लें। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की प्रकृति में आपसे पूछ दूं तो आप लोग बता देना सदिश राशि है। कौन सा राशि बच्चों, सदिश राशि है। बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं वो आपको तैयार करना, सदिश राशि है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देकर आ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की परिभाषा लिखकर। देखो, चुंबकीय क्षेत्र काल्पनिक वक्र है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक क्षण चुंबक है, इसका एन पोल एक एस पोल। चुंबकीय क्षेत्र वह काल्पनिक वक्र है जहां एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सके। एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सके उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यानी चुंबक के चारों ओर, ठीक है, वह वक्राकार पथ जिस पर कोई काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सके उसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह रेखा या वह वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच दें तो उसके परिणामी को बताएगा। यहाँ पे स्पर्श रेखा उसके परिणामी को बताएगा, यहाँ पे स्पर्श रेखा उसके परिणामी को बताएगा बच्चों। यहाँ पे स्पर्श रेखा उसके परिणामी को, यहाँ पे स्पर्श रेखा परिणामी को बताएगा, यहाँ पे स्पर्श रेखा। ऐसा हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचे तो वो जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करे, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। सबसे बेहतर रूप से परिभाषा जो मैंने बताया कि एक काल्पनिक वक्र जिस पर कोई स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सके उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। मतलब चुंबक के चारों ओर खींचा गया कोई क्षण चुंबक है, उसके चारों ओर एक वक्राकार पथ हो जाएगी। एक वक्राकार पथ जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, और हम बना सकते हैं कि एन से निकलता है, एस पे समाप्त होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से निकल करके एस पर समाप्त हो रहा बच्चों। तो ये काल्पनिक वक्र है, एक काल्पनिक वक्र है जो बच्चों क्या करता है कि भैया जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है या इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके बल के दिशा को बताएगा, वो आपका बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर एन से एस की ओर चलती है लेकिन अंदर एस से एन की ओर चलती है, ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक, देखो यहाँ पर लिखा भी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जबकि अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। अंदर दक्षिणी ध्रुव की मतलब जो बाहर होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, जबकि चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की ओर। मैं यहाँ पर सुधार दे रहा हूँ, क्या बोला भैया कि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव अंदर, ठीक है, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हुई मानी जाती है। याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला नंबर देखो,
चुंबकीय क्षेत्राएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये पहले भी बता दिया, क्योंकि यदि काटेगी, चूंकि अभी आपने पढ़ा कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जैसे यहाँ पर बच्चों ये क्षण चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसके किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें उसके बल के परिणामी दिशा को बताता है। वहीं पे यदि एक रेखा और हम यहाँ से गुजारें और इस प्रकार से काट दें तो यहाँ पर बच्चों स्पर्श रेखा खींचेंगे इसका तो कुछ इस प्रकार से, इसके लिए स्पर्श रेखा खींचा तो इस प्रकार से, इसके लिए मैं स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो कुछ इस प्रकार से। यदि एक ही बिंदु पर दो परिणामी किसी बल की दिशा को बताने लगा, जो कि संभव नहीं है, एक बिंदु पर केवल एक ही आपका परिणामी होगा, लेकिन यहाँ पर दो परिणामी हो गए, दो बल की दिशा हो गई, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कभी भी चुंबकीय क्षेत्रें एक दूसरे को नहीं काट सकती। इसका कारण यही है कि जब काटेंगी तो वहां पर दो स्पर्श रेखा होगा, दो स्पर्श रेखा दो बल की दिशा को बताएगा, जो कि संभव नहीं है, एक बल की केवल एक ही दिशा होती है। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी, जिसका अर्थ यह है कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती, अतः ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मैंने आपको यही ना बताया कि भाई ये दो रेखाएं मान लो काट दिए, उस बिंदु पर हम पहली रेखा के लिए स्पर्श रेखा, दूसरी रेखा के लिए भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दो स्पर्श रेखा मतलब दो परिणामी, जो कि संभव नहीं है, एक बिंदु पर केवल एक ही परिणामी दिशा होगा, इसलिए बच्चों क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, साथ में एसआई मात्रक लिखिए। चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय आघूर्ण का यहाँ पर थोड़ा सा एक फार्मूला आपको तैयार रखना पड़ेगा। चुंबकीय आघूर्ण टाउ बराबर mb साइन थीटा। अच्छा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए और आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी b का मान इकाई हो जाए, मतलब एक हो जाए, एकांक जिसे बोलते हैं, तब यहाँ पर टाउ बराबर m, b का मान 1 रखो और साइन 90 का मान भी 1 होता है, तो टाउ बराबर m, ये आपका m हो गया, जो है टाउ के बराबर है। अर्थात क्या हो गया, जो आपका बलयुग्म आघूर्ण है, ये जो बलयुग्म आघूर्ण है वो m चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होगा, लेकिन कब, जब यहाँ पर b का मान 1 है, मतलब एकांक तीव्रता, और 90 डिग्री मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए। अभी आपको समझ में नहीं आया हमने क्या समझा दिया? बोले सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखो हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ठीक है, इसके मान लीजिए एक क्षण चुंबक यहाँ पर रख दिए, कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। एकांक तीव्रता मतलब यहाँ पर जो तीव्रता है वो तीव्रता का मान इकाई है ना, और ये जो क्षण चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री पर लंबवत रखा है, तब इस क्षण चुंबक का जो भी आघूर्ण होगा, ठीक है, वो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होगा। ये m जो है टाउ के बराबर हो गया। इसी को तो परिभाषा पूछा गया भाई। देखो टाउ बराबर mb साइन थीटा, b का मान 1, साइन थीटा का मान 1 मतलब 90 डिग्री, अर्थात किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर है। चुंबकीय आघूर्ण बोला है कैपिटल M, उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर है जो कि चुंबक पर उस समय कार्य करता है जब चुंबक को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। और इसका ऐसा पद्धति में मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है बच्चों, क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, समझाइए। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर समांतर हो जाते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब जैसे जिनमें चुंबकत्व का गुण कुछ न कुछ मात्रा में उत्पन्न हो सके, ठीक, जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र के पास लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक अच्छा बच्चा आ रहा पढ़ने लिखने वाला, तो आपकी ओर आकर्षित होगा, वहीं पर मूर्ख होगा तो आपके लंबवत हो जाएगा, बोलेगा हम तुमसे सहमत नहीं है। तो चुंबकीय पदार्थ में भाई ये जो अनुचुंबकीय है मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक पढ़ने का गुण है, मतलब अनुचुंबकत्व का गुण है, कहीं ना कहीं आकर्षण होने की क्षमता है, इसमें चुंबकत्व का गुण है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय गुण भी धारण कर लेता है तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाने पर उसकी ओर आकर्षित होगा, ठीक है, सिंपल है यार। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे उसके समांतर होगा, कुछ उसमें चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होता है। सिंपल तरीके से मैंने आपको क्या समझाया, आप पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे हैं, आपके समझ भी कोई व्यक्ति आया पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, उसके मन में भी भावना जग गई कि हम भी पढ़ें, तो आपकी ओर आकर्षित होगा, अन्यथा वो आपसे दूर चला जाएगा। एग्जाम्पल है मैग्नीन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, एक दो एग्जाम्पल तैयार रखना चाहिए। अगला देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अब इसके अपोजिट है, अनुचुंबकीय के अपोजिट है,
ठीक है। देखिए, प्रतिचुंबकी पदार्थ वो हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के रखे जाने पर विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं और शक्तिशाली चुंबकीय सिरों के पास लाने से प्रतिकर्षित हो जाते, कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। विपरीत दिशा में भाई चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, तो विपरीत में वैसे भी प्रतिकर्षण होगा, बिस्मथ, फास्फोरस, वायु, हाइड्रोजन आदि। इसके बाद बच्चों अगला भी क्वेश्चन आप देखिए कि लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। देखो, अणुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी तीनों का डिफरेंस भी है। आप लोग यदि सर्च करेंगे यूट्यूब पे, शिव कोचिंग क्लासेस डाल देंगे तो ऐसे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जैसे आपका अणुचुंबकी का थोड़ा सा बृहद रूप लौह चुंबकी है, प्रतिचुंबकी तो सीधा उल्टा है। अणुचुंबकी भी थोड़ा बहुत चुंबकत्व का गुण धारण करता है और चुंबक की ओर आकर्षित होता है, लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो प्रबल रूप से चुंबकत्व का गुण धारण कर लेता है और प्रबलतम से चुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित होता है। ठीक, तो आपका जो अणुचुंबकी है उसमें कम मात्रा में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है और शक्तिशाली चुंबक की ओर, लेकिन जो लौह चुंबकी है इसमें ज्यादा मात्रा में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है और दुर्बल चुंबक की ओर भी ये आकर्षित होने लगता है। इसका एक आध एग्जाम्पल जैसे लोहा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट आदि। चलिए अगला देखिए बच्चों, चुंबकन की तीव्रता को परिभाषित कीजिए और उसका एसआई मात्रक लिखिए। चुंबकन की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं पूछा गया, चुंबकन की तीव्रता पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, जिसका मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है एम्पियर प्रति मीटर, चुंबकन की तीव्रता का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकन तीव्रता जो अपने आप देखा I, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र H के अनुपात को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। चुंबकन की तीव्रता I और चुंबकीय क्षेत्र H के अनुपात को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे काई से दर्शाते हैं, X जैसे होता है काई होता है। अगला देखो भाई, क्या होगा यदि लोहे के दंड चुंबक को पिघलाया जाए। सिंपल है, यदि लोहे के दंड चुंबक को आप पिघलाओगे तो क्यूरी ताप से उसका ताप अधिक हो जाएगा और उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। मतलब उसमें भाई एक निश्चित ताप तक उसका चुंबकत्व का गुण होगा। जैसे लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस ताप है, मतलब इससे कम ताप तक उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा और पिघलाएंगे भाई तो इससे अधिक उसका ताप हो जाएगा और उसके चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। बस यही है, लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है, लोहे का गलनांक उसके क्यूरी ताप से अधिक होता है, अतः लोहे के दंड चुंबक को पिघलाने पर वह लौह चुंबक नहीं रह पाएगा और उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। आखिरी लास्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्षणों में अंतर कैसे करेंगे। भाई चुंबकीय क्षेत्र में अणुचुंबकीय है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा और प्रतिचुंबकीय जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। सिंपल है। यदि हम बात करें अणुचुंबकीय पदार्थ की, तो अणुचुंबकीय को चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के ओर समांतर यानी अनुदिश हो जाएगा। और यदि हम वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो जब हम प्रतिचुंबकीय लाते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। यही इन दोनों में डिफरेंस है, इसी से आप पहचान कर पाएंगे। तो इस प्रकार से 10 से 12 क्वेश्चन आपको समझा दिया गया। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, आप लोगों को सुपर फास्ट रिवीजन कराया जाता है। कम समय में आपको कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में कहूंगा प्लेलिस्ट विजिट कर लें बच्चों। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अन्यथा शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन करके आप लोग तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।